कंज़ अल-ईमान तर्जमा मा तफसीर ख़ज़ाइन अल-इरफ़ान में सदर अल-अफ़ाज़िल मौलाना सैयद मोहम्मद नईम अल-दीन साहिब मुराद आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का नाम बिला बिन मिल्कान और कुनियत अबू अल-अब्बास तहरीर की है। एक कौल है कि अब बनी इसराइल में से हैं, एक कौल है कि अब शाहज़ादे हैं, अपने दुनिया तर्क करके ज़ुहद इख्तियार फरमाया। या वली तो बायकीन हैं, आपकी नबुव्वत में इख्तिलाफ है। आपके लक़ब असर की वजह अहादीस में ये बयान की जाती है कि अब जहाँ बैठते नमाज पढ़ते हैं वहाँ अगर घास खुश्क हो तो सरसब्ज हो जाती है। अब का ज़माना ज़ुल्क़रनैन बादशाह का ज़माना है। ज़ुल्क़रनैन ने जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरत कहफ में है, ज़ुल्क़रनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई है। उन्होंने इस्कंदरिया बनाया और उसका नाम अपने नाम पर रखा। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम उनके वज़ीर थे। दुनिया में ऐसे 4 बादशाह हुए हैं जो तमाम दुनिया पर हुक्मरान थे। इनमें 2 मोमिन थे, एक हज़रत ज़ुल्क़रनैन और दूसरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। 2 काफिर थे, एक नमरूद और एक बख्त नस्र, और एक 5वीं बादशाह इस उम्मत से होने वाले हैं जिनका इस्म मुबारक हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उनकी हुकूमत तमाम रोए ज़मीन पर होगी। ज़ुल्क़रनैन की नबुव्वत में इख्तिलाफ है। मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजह अल करीम ने फरमाया कि वो नहीं ना थे ना फरिश्ते थे, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें महबूब बना लिया था। इंसान को जिस चीज़ की हाजत व ज़रूरत होती है और जो कुछ बादशाहों को ममालिक फतह करने और सल्तनत को सच करने और फैलाने में चाहिए होता है, वो सब कुछ अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने उन्हें अता किया था। ज़ुल्क़रनैन ने किताबों में देखा था कि औलाद साम में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी नेगा और उसको मौत ना आएगी। सैयद देखकर वो चश्मा हयात की तलाश में मगरिब की तरफ रवाना हुए और आपके साथ हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो चश्मा हयात तक पहुंच गए और उन्होंने पानी पी भी लिया, मगर ज़ुल्क़रनैन के मुक़द्दर में ना था, उन्होंने ना पिया। इस सफ़र में जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहां तक आबादी है वो सारा फासिला तय कर लिया और वहां पहुंचे जहां आबादी का नाम व निशान भी ना था। वहां उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नजर आया गोया कि वो सिया चश्मे में डूबता है, जैसा कि समंदर में सफर करने वालों को डूबता नजर आता है। क़सस अल अंबिया में यह वाक़या इस तरह लिखा है। ज़ुल्क़रनैन ने उलमा और हुक्मा से पूछा कि तुमने किसी किताब में देखा है कि कोई ऐसा सखा जिसके इस्तेमाल से उम्र इतनी लंबी हो जाए कि आदमी तसव्वुर भी ना कर सके, ऐसा नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आदमी को मौत ना आए। इनमें से एक हकीम ने अर्ज किया कि हुजूर, मैंने एक कदीम किताब वसीयत तिल्वा आदम में लिखा देखा है कि अल्लाह ताला ने एक चश्मा आब हयात को होकाफ में पैदा किया है। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से ज्यादा मीठा, मक्खन से नरम और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। जो उसको पीगा उसको मौत न आएगी और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। इस पानी का नाम आब हयात है। ये सुनकर ज़ुल्क़रनैन के शौक में इजाफा हुआ। उन्होंने उलमा से कहा कि अब भी हमारे साथ चलीं और पूछा राय तो बताएं कि सवारी के लिए सबसे अच्छा चुस्त व चालाक जानवर कौन सा होता है। वो बोले, अपनी अच्छी नस्ल की घोड़ी जिसने बच्चा न जता हो। चुनांचे ज़ुल्क़रनैन ने 1000 घोड़ियां मंगवाई और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को सबसे आगे किया, यानी रहबर बनाया। फिर उलमा और हुक्मा से पूछा कि वो वहां पहुंचने के बाद अगर इस जगह जैसा कि उलमा ने बताया था अंधेरा हुआ तो क्या करेंगे। हुक्मा और उलमा ने कहा कि ऐसा करें कि शाही खजाने से लाल व गोहर ले लें, अगर अंधेरा हुआ तो उसकी रोशनी में आगे बढ़ेंगे। गरज एक कीमती लाल जो अंधेरे में रोशन हो जाता था लिया गया और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के हवाले किया। तख्त व ताज और सल्तनत मुलाजिमों में से एक अक्लमंद और दांता मुलाजिम को सुपुर्द करके 12 साल के वादे पर इससे रुखसत हुए। जब कोकाफ पहुंचे, रास्ता भूलकर इस जगह 1 साल तक परेशान व सरगर्दा रहे और इसी असना में हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम लश्कर से जुदा होकर अंधेरे इलाके में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी भटक गए। फिर ख्याल आया तो इस लाल को जेब से निकालकर जमीन पर रख दिया। इसकी रोशनी से अंधेरा दूर हो गया और अल्लाह की करम नवाजी से चश्मा आब हयात का उनको नजर आया। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने वज़ू करके आब हयात पी लिया और खुदा का शुक्र बजा लाया।
चुनांचे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र दराज हुई, फिर वहां से निकल कर आए तो एक और अंधेरी जगह पहुंच गए तो दोबारा इस महल को निकाल कर जमीन पर रखा, जिससे अंधेरा दूर हो गया। जो लश्कर के लोग अंधेरे में थे तमाम हजरत महज़र अलैहिस्सलाम के पास जमा हो गए। इस सफर में नाकामी के बाद जुल्करनैन ने तमाम लश्कर को अपने पास से रुखसत किया। जुल्करनैन वहीं रह गए और इबादत में मशगूल हो गए। चंद दिनों के बाद इंतकाल किया और वो हैन मदफून हुए। इस वाक़ये से पता चलता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को हमेशा की जिंदगी अता हो गई थी, वो इसके बाद हमेशा जिंदा रहेंगे यानी क़यामत तक। लेकिन तारीख़ अहादीस में ऐसा कोई वाक़या नहीं मिलता जिससे ये साबित हो कि अब के साथ जुल्करनैन के बाद से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये तक, जिसका जिक्र कुरान मजीद में है, क्या बीती आप किया करते रहे। जैसा कि मशहूर है कि अब झुके हुए लोगों की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देते हैं और परेशान हालों की मदद करते हैं। अलबत्ता मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता होने और फ़िरौन के गर्क होने के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तालीम देने के लिए मुहकम खुदाबंदी होने का वाक़या कुरान मजीद में तफसील से मज़कूर है, जिसकी तशरीह रसूल अल्लाह की अला अली अलैहिस्सलाम ने अहादीस मुबारका में बड़ी तफसील से बयान की है। क़सस अल-अंबिया और तफसीर ख़ज़ाइन अल-इरफ़ान और मुस्लिम शरीफ में मुख्तसर व मुफस्सल कई जगह वाक़या मौजूद है।